हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीनिवास स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी में फिर नए ऊर्जा नए देख साथ हम पहुँच के। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक ट्रिक की जिसका नाम है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, जो परमाणु संख्या और परमाणु भार है, उसको कैसे 1 से 30 तक याद करें। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इसका मतलब याद करने का तरीका तो आप कई सारा बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जो हम बताएं वो उसी को रटिए। आप उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपना भी तरीका लगा सकते हैं। भैया दिमाग आपका भगवान ने दिया है 1 किलो का, ठीक है, तो उसका थोड़ा इस्तेमाल करिए। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपका दिमाग हाई स्पीड में चलेगा भैया। और सबसे पहली बात, जैसे कि आज 13 तारीख है, 13 जुलाई है, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो है गुरु पूर्णिमा है। तो मेरे सभी गुरुओं को और उन सभी शिष्यों को भी मेरा प्रणाम, जो कि जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं और जीवन में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, तो उन लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा सुखी रखें और उनके पास जो है बुद्धि का भंडार, वो अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशवान करें। और एक जोत ऐसी जलाए जिससे कि भारत का नाम जो है वो शिखर पर पहुँचे। तो चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका ये ट्रिक थोड़ा बताने वाला हूँ। तो 1 से 30 तक को देखिए, ये सबको याद करना पड़ता है। अगर उसके आगे का आपको याद करना है तो भैया 5-10 तो आप याद ही कर सकते हैं। और नहीं तो 11-12 में अगर आप जाएंगे तो इसमें अलग अलग ब्लॉक करके पढ़ना पड़ता है। तो वो तो भैया जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो आपको 1 से 30 तक एकदम आना ही चाहिए। जैसे अगर तुरंते कोई पूछ दिया है कॉपर का एटॉमिक मास बताओ, तुरंते आपको पता होना चाहिए, हाँ ये होता है ये, तुरंते उसको मतलब अगर आप उसमें ढिलाई करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए एलिमेंट का नाम जो है याद करके चलिए। तो ज़्यादा जो है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कि चलिए आप स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो हम लोग AMU में मापते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इसे चाहें तो स्मॉल यू से भी दिखा सकते हैं। इसका ये भी एक यूनिट है, मात्रक है। स्मॉल यू का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनिफाइड मास। तो इसका एटॉमिक मास जो है हम इसमें मापते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा कि ये बीच में जो है एलिमेंट है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसको हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं। और जो नीचे जो पॉइंट में करके नंबर लिखा होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट में, ये नंबर जो होता है यही उसका एटॉमिक मास होता है, जो कि MU में मापा जाता है। तो देखिए, ये जो पॉइंट पॉइंट करके लिखा होता है ना, हम लोग को ये पॉइंट निकालना जरूरी नहीं होता है। हम लोग के एक्यूरेट एक चाहिए कि हाँ लगभग लगभग ये होता है। तो कहीं भी अगर आपको वैल्यू पुट करना होगा तो आपको लगभग लगभग ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कि चले जाए पॉइंट खोदे, पॉइंट खोदने वाला सर पति भी नहीं कि तब पचलत्ता हो तुम, ठीक है। वो पचलत्ता है, वो तो पॉइंट खोदे वाला वो सब अलग चीज़ है। पॉइंट में मत खोदिए। अगर आपको एक्यूरेट पूछता है, एक्यूरेट कभी पूछने वाला है नहीं। एक्यूरेट कभी भी अगर पूछेगा तो हाँ, जब आप ब्लॉक पढ़ेंगे तो उस समय पूछ सकता है, भाई उसके टॉपिक अलग है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही याद करना है कि किसी क्वेश्चन लग जाए हमारा, ठीक है, और अगर मोलिक्यूलर मास निकालना है, जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें मेरा लग जाए, तो ये सब जो है एकदम एक्यूरेट नहीं बताना पड़ता। लमसम लमसम जो है लेके चलना होता है। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा, तो आराम से। और इस वीडियो का एक बात और बता देना है कि मैंने नाम जो है पार्ट 0 रखा है। पार्ट 0 किस लिए रखा है? इसीलिए कि ना मैं इसको STKS में डाल सकता हूँ, ना SAS में डाल सकता हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। ये तो बस केवल वही देखेगा ना जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री का, तो ये उसके लिए है। तो मैं हर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा एज अ पार्ट 0, ताकि हाँ कि ये पार्ट एक 0 है जिसको कि ट्रिक के रूप में मैं ले आ रहा हूँ। हालांकि मैं इसको बनाने वाला नहीं था, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनाइए बनाइए, तो मैं उसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लेगा भैया तो समझ में आ जाएगा उसको भी कि हाँ कैसे क्या होता है। तो चलिए, और जो भैया जिसको नहीं आएगा वो भी देख लेगा, 1 से 30 तक पूरा एक लाइन से हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके मैंने एक तरीका पहले ही बता चुका है याद करने का, जो कि आप डेट लिख लिख के कर सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है साइंटिफिक डेट या केमिकल डेट। कैसे लिख सकते हैं देखिए, मैं फिर बता दे रहे हैं। इसको मैंने अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, जब मैं 10th का पढ़ा रहा था, अरे सेकंड पार्ट में, तो उसमें बताया था। देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे आज ये डेट आप कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आज 6 है तो 6 लिखेंगे, तारीख, महीना कौन सा, महीना 7वां है तो ऐसे, और सन कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, ऐसे। तो आप ये डेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 30 दिन में, अरे एक महीना में 30 दिन होता है लमसम, किसी किसी में 21 होता है, तो मतलब 30 दिन मान के चलिए। तो 30 दिन होता है। और अगर आप हर एक दिन किसी एलिमेंट का नंबर देके, किसी तत्व का नंबर देके, उस एलिमेंट का प्रतीक वहाँ लिख देते हैं, सिंबल लिख देते हैं, तो आपको 30 दिन में वो एलिमेंट याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो आप इस डेट को केमिकली डेट में चेंज करिए, साइंटिफिक डेट में चेंज करिए। कैसे? देखिए, पहला तारीख है 6, तो आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जाकर देखिए कि 6 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होता है, गूंच दीजिए एकदम जाके, आउ को पकड़ के यहाँ इसका सिंबल दे दीजिए, प्रतीक। तो 6 नंबर पे कौन सा आता है बाबू? तो कार्बन आता है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। तो लिखिए C, ये हो गया डेट। अब स्लैश करिए। अब 7 पे देखिए, तो 7 पे कौन सा होता है? तो 7 पे जो है
नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का क्या सिंबल क्या होता है, प्रतीक, तो एन। तो ये ऐसे बना लीजिए, फिर स्लैश करिए। तो देखिए मेरा तारीख और महीना लिखा गया। अब बचा है केवल ईयर लिखना। साल कौन सा चला, साल देखिए 2022। 2022 मिलने वाला नहीं है। खजुवट है वो लोग जो कहते हैं 2022 खोजने चल जाएंगे तुरंत। अरे अरे सर बोल दिए, चले 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 पीरियड टेबल में कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। लमगोड़ है, भैंस मुंड है, ठीक है, वो मिलने वाला है नहीं। तो आप इसको क्या करिए, दो पार्ट में बांट लीजिए। एक 20 में कर लीजिए और एक 22 में कर लीजिए। तो पहले देखिए 20 पे कौन सा एलिमेंट है उसको लिखिए। तो 20 पे आता है कैल्शियम, Ca। और फिर 22 पे कौन है, तो 22 पे आता है टाइटेनियम, Ti। टाइटेनियम आपको बहुत अच्छे से याद होगा, यूट्यूब पे बहुत ही महान एक हैं दिलराज भैया, वो बनाते हैं मिस्टर इंडियन हैकर, कहते हैं हमारे खून में टाइटेनियम है। हालांकि खून में टाइटेनियम नहीं होता, इंसान तुरंत ही मर जाएगा। खून में आयरन होता है, लोहा। अगर दिलराज भैया देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, तो भैया गुस्सा मत करिएगा, क्षमा मांगते हैं इस बात के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टाइटेनियम। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आप डेट लिखेंगे, अगर आप 30 दिन लिखेंगे तो आपको 30 दिन करते करते एलिमेंट याद हो जाएगा। तो ये तो पहली जो है ट्रिक हो गई याद करने की। अब बात आती है कि ऐसे तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर ही याद होगा ना, हम लोग को तो एटॉमिक नंबर याद होगा, एटॉमिक मास तो याद होगा नहीं। तो एटॉमिक मास कैसे याद होगा, तो चलिए उसका जो है पूरा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप करेंगे और देखने में अच्छा भी लगेगा। अगर आप कहीं इसको लिख देंगे स्कूल में, कोचिंग में जहाँ आप पढ़ते हैं, और कॉपी में लिखेंगे, लोग देखेंगे अरे बाप रे, तो वहाँ एकदम आँखें उनका चौंधिया जाएगा, अरे बाप रे क्या लिखा है, समझे नहीं आ रहा है। तो बाद में जब आप बताएंगे तहे तहे कि हाँ देखिए ये यही है, तब कहेंगे ओ एकदम कचर दिए तुम, तो तुम कितना मज़ा आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको करना चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई किया रखिए और अपना भी दिमाग लगाइए भैया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको 1 से 30 तक का पूरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने का तरीका। तो पहले 21 से 30 तक का समझ लेते हैं। 21 से 30 तक का जो है आसान है, फिर 1 से 20 तक का जो है मैं लाइन से आपको बता दूंगा। पहले 21 से 30 तक समझिए। तो पहले 21 से 30 तक पूरा लिख लीजिए नंबर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये मैंने 21 से 30 तक का पूरा एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर लिखा है, यानी परमाणु संख्या। अब इस परमाणु संख्या पे कौन कौन सा तत्व आएगा, तो पहले मैं उसको बता दे रहा हूँ, फिर इसको याद करने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप जो है याद कर सकते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जो है अलग अलग एलिमेंट जो है हर एक नंबर के नीचे जो है लिख दिया, यानी इसका जो नंबर है वो फिक्स है। जैसे देखिए ये SC, इसको स्कैंडियम कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, तो देखिए ये जिस नंबर के नीचे लिखा है वो उसका क्या है, परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। अब उसका मास मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको याद करिए। अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया कि कौन सा किधर हो रहा है, तो आपको आसान हो जाएगा। आप इसी ऑर्डर में 21 से 30 तक सजा देंगे, आपका एटॉमिक नंबर याद, ठीक है। कैसे सजाएंगे, तो देखिए अब इसका नाम जो है पूरे का, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इसका आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाके देख लीजिएगा क्या क्या नाम है, उसके नीचे लिख लीजिएगा। मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या है इसका ट्रिक याद करने का। देखिए SC को आप डिनोट करिए साइंस, ठीक है। SC को आप किससे डिनोट करिए, साइंस। TI को डिनोट करिए टीचर, साइंस टीचर। V से विपिन, ठीक है। CR से कृपलानी, यानी साइंस टीचर विपिन कृपलानी। MN को मंडे से करिए, मंडे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी, मंडे। FE को फ्राइडे, FE को किससे डिनोट करिए, फ्राइडे। और ये देखिए को है तो CO जो है कोबाल्ट, इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं को, यानी साइंस टीचर विपिन कृपलानी, मंडे फ्राइडे को। अब ये देखिए NI को आप बोलिए नहा, नहा मतलब डिनोट करके आप पढ़ सकते हैं नहा, ट्रिक से। अब ये CU को आप बोलिए कर, कर। और ये ZN को आप बोल दीजिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टोरी बन गया कि आप इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और आपके दिमाग में याद हो जाएगा 10वां एलिमेंट का। कैसे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे, फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया। तो आपको 21 से 30 तक का पूरा ऑर्डर याद हो गया और आपको ये सिंबल जो है अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा, कौन सा सिंबल किसके लिए। अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो भैया बोलेंगे क्या। अब मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि 24वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, अब आपको पता है साइंस टीचर विपिन कृपलानी, कृपलानी है सर, कृपलानी। अरे पागला, कृपलानी बहुचट हो गया तो कृपलानी ट्रिक है ना, उसका नमूना जाके देखो क्या है, क्रोमियम है।
ठीक है, उसका नमूना तो रियल पता होना चाहिए, क्रोमियम है तो उसका क्रोमियम जाके नाम देखो, और क्रोमियम जब तक नाम नहीं देखोगे तो समझो कैसे आएगा। तो वही बात है, तो वो नाम याद होना चाहिए कि हाँ कौन सा है, तो नाम को आप लोग याद करिए। अब उसको थोड़े हम रटाएंगे बाबू रटो ऐसे ऐसे, वो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर का सिलसिला। अब बात आती है एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास कैसे याद करें, तो देखिए मैं इसके ऊपर जो जो नंबर लिख रहा हूँ, बस वो आपको नंबर याद करना है। एटॉमिक मास यूँ निकलेगा, ऐसे चुटकी बजा के निकलेगा। कैसे, पहले नंबर लिख लीजिए। देखिए 21 के ऊपर लिखिए 3, 22 के ऊपर लिखिए 4, फिर 24 के ऊपर 5, अरे यार सॉरी, यहाँ पे 23 होना चाहिए था ना, हाँ ये 23 है। तो 23 के ऊपर लिखिए 5, 24 के ऊपर फिर 4, फिर 25 के ऊपर 5, 26 के ऊपर 4, 27 के ऊपर 5, फिर 28, 29 और 30 पे साथ में 5। तो देखिए ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि इसका एटॉमिक मास जो है निकल जाए, जिसको हम लोग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, निकल जाए। कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले आप इसको याद कर लीजिए। 10 के लिए है, 21 के लिए केवल 3 है, 21 के लिए निकालने के लिए केवल 3 है, तो आप केवल इस 3 को रखिए किसके लिए, 21 के लिए। अब बाकी इसको ऐसे सीक्वेंस में याद करिए। देखिए 3 हो गया, 3 अलग हो गया, फिर 4 5 4 5 4 5, 6 बार हुआ। 3 अलग हुआ तो 3 एक हो गया, फिर 4 5 4 5 4 5, 6 बार, 6 बार ये और एक बार 3, 7, और फिर 5 5 5 5, अरे सॉरी 7 हो गया। तो 5 5 5 3 बार बोलेंगे, 10 बार हो गया। ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए। 3 4 5 4 5 4 5, टोटल 7, फिर 5 5 5, 3 बार हो गया। तो आपको पूरा 10 हो, ऐसे सीक्वेंस में इसको लगाना है। अब इस नंबर का करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जितना आपका एटॉमिक नंबर आपने याद किया है परमाणु संख्या, उसमें पहले 2 से गुणा करिए, पहले 2 से गुणा करिए। उसके बाद जो मैंने उसके ऊपर नंबर लिखवाया है उसको उसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। तो एक करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमको इसका निकालना है, टाइटेनियम का निकालना है। खून में टाइटेनियम, ठीक है, नहीं होता है, कभी भूलिएगा ही मत। अरे मतलब कभी कहियो मत दीजिए खून में टाइटेनियम होता है, वो कहने के लिए अच्छा होता है। भैया भैया सभी लोग अपना अपना करते हैं काम, तो काम करने के लिए अच्छा होता है। तो देखिए टाइटेनियम जो है, अगर इसका एटॉमिक नंबर तो पता ही है 22 होता है संख्या। मास कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बोला, पहले आप इसमें क्या करिए, 2 से गुणा करिए। तो अगर आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ये मेरा आ गया। अब इसके ऊपर मैंने जितना नंबर लिखा है उसको उसमें ऐड करिए। तो आप 44 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48। यानी टाइटेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 48 होता है। अब हम एक्यूरेट नहीं लेना है पॉइंट पॉइंट करके, हमें केवल लमसम लमसम लेना है। तो मैंने लमसम ले लिया, सही बात है, तो अच्छी बात है, तो आप ले लिए। तो ये है 21 से 30 तक का पूरा फंडा। अब आप इसको समझ गए होंगे तो कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको और आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं 1 से 20 तक का। 21 से 30 तक याद हो गया, अब 1 से 20 तक का थोड़ा बता रहे हैं। देखिए इसमें मैं केवल अपना ही ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो 21 से 30 वाला ट्रिक है, ये जो है बहुत फेमस है, शायद आप लोग को पता भी होगा। लेकिन 1 से 20 वाला जो है याद करने का जो ट्रिक है, उसको मैं अपने से कुछ बनाया हूँ। और हाँ, उसका जो परमाणु संख्या परमाणु भार वाला है वो तो पहले से ही चलता है। तो मैंने एक जगह, कई सारा वीडियो अलग अलग होता है, ठीक है, तो लोग देखने में परेशान हो जाते हैं कि आगे कौन सा देखे। तो मैंने 1 से 30 तक का भैया बना दिया कि इंपॉर्टेंट जो है यहीं तक होता है। ज़्यादातर तो यही आता है, तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि अरे भैया कम से कम जो बेसिक है वो तो पता होना चाहिए। बड़ा है तो भैया बड़ा को लोग करें, 9 से ये सब याद करना स्टार्ट हो जाता है। तो भैया 9 वाले 10 वाले सब लोग देखेंगे, सबके प्लेलिस्ट में ही रहेगा, पार्ट 0 के नाम से। ठीक है, तो अब देखिए 21 से 30 तक बता दिया। अब चलते हैं 1 से 20 तक। तो पहले 1 से 20 तक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, यानी परमाणु संख्या 16 17 18 19 20। ठीक है, ये मैंने नंबर यहाँ लिख दिया है 1 से 20 तक। अब मैं एलिमेंट इसमें सरिया रहा हूँ धीरे धीरे, फिर मैं बता रहा हूँ 1 से 20 तक। हाँ, और अपने अंदर जो है ऊर्जा का एक संचार भी रखिए। मैं हर वीडियो में अपने लगभग ये बोलता ही हूँ कि नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ हम पहुँच के शुरू करते हैं। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ यही होती है, ऊर्जा से आप लोग को भरा रहना चाहिए। जब तक आप में ऊर्जा रहेगी तब तक आप नए नए काम करेंगे, अपने भारत देश को, अब पूरी दुनिया में आप चमकेंगे। तो ऐसा आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने दिमाग को एकदम प्रैक्टिस करके एकदम लगा दीजिए, उसी में एकदम समर्पित करिए। आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में एकदम समर्पित रहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे, नहीं, सबके लिए पढ़ाई नहीं होता है भैया, सब कोई अपना अलग फोकस भी कर सकता है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बोला है। तो अब जिस पे आपका फोकस है उस पे आप लाइन में ध्यान दीजिए, सही बात है कि नहीं? तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप जो है अपना भी कुछ दिमाग चलाइए, भगवान ने 1 किलो दिमाग ऐसे फालतू नहीं दिया है सबको, किसी का 1 किलो होता है, किसी का 900 ग्राम होता है, ऐसे ऐसे करके सबका लगभग लगभग होता है 1 किलो के लगभग। तो भैया दिया है तो इसका यूज़ भी करिए। सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है दिमाग का जो पार्ट है, उसी में हम लोग याद करते हैं, भूलते हैं, सब कुछ होता है। जितना आप सोचेंगे वो उतना बड़ा होगा, मतलब बड़ा तो नहीं होगा, मतलब उसके जो कोशिकाएं हैं जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, आपस में अटैच होंगे और वो सिनेप्स करेंगे। सिनेप्स करने से क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेंगी। आइंस्टाइन का जो दिमाग था यही था, आइंस्टाइन का जो दिमाग था बहुत सिनेप्स किया था, इसीलिए उनका दिमाग जो है तेज चलता था। शुरू में नहीं चला था, बाद में जब वो रिवीजन करते गए, पढ़ते गए, उनका हैबिट बन गया, तब वो सिनेप्स करने लगा, जिससे कि उनका दिमाग जो है हाई स्पीड में चलने लगा और उसे अलग सोचने लगी। तो यही बात होता है। चलिए, तो मैंने देखिए 21 से ये 1 से 20 तक लिख दिया है। ये क्या लिखा है मैंने, एटॉमिक नंबर लिखा है, जिसे परमाणु संख्या कहते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आप तत्वों को सरिया लीजिए, एलिमेंट को इसमें सरिया लीजिए। तो हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम। देखिए अगर आपको एक बार ये दिमाग में चढ़ गया तो उसके बाद भूलने वाला नहीं है। जैसे देखिए हमको नहीं भूल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे ये दिमाग में चढ़ चुका है, आपको भूलने वाला नहीं है। ये देखिए मैंने सरिया दिया 1 से लेके 20 तक। ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये मैंने 20 एलिमेंट की मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका नाम आप, मैंने दोहरा दिया है, जल्दी जल्दी आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो मज़ा नहीं देता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में देख के। मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ। तो अब देखिए मैंने लाइन से लिखा है, अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया तो आपका क्या याद हो गया, एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर ये सीक्वेंस याद कर लिया तो आपको एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो पहले सीक्वेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं किस पे, परमाणु बाहर निकालने पे। तो सीक्वेंस पढ़ने के लिए आप इसको ऐसे कुछ बांट लीजिए। तो देखिए पहले 1 से 4 तक को आप याद करिए, 1 से 4 तक को। फिर 5 से 10 तक को आप याद करिए। उसके बाद 11 से 16 तक याद करिए। उसके बाद 17 से 20 तक याद करिए। देखिए अब ये तरीका किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आएगा, तो उसमें भैया आप चेंज कर लीजिएगा। मैंने इसको तो अपने तरीके से सही याद किया था और अभी तक मुझे वो सही याद है, अभी तक भूला नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहले 1 से 4 को इसमें डिवाइड करिए, फिर 5 से 10 डिवाइड करिए, फिर 11 से 16 डिवाइड करिए, उसके बाद 17 से 20 डिवाइड करिए। ऐसे आपने इसको 4 भाग में बांट लिया। अब इसको अलग अलग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो पहले ये वाला ब्लॉक उठाइए, अब इसको ऐसे याद करिए। देखिए पहला नंबर को बोलिए हमारा, हमारा। दूसरा नंबर को बोलिए हैंकी। तीसरा जो ली है, लिथियम, उसे आप बोलिए लिए। ठीक है, बी को आप कैसे डिनोट करिए, बेटा। तो आपको ये 1 से 4 तक याद हो जाएगा। हमारा, हैंकी, लिए, बेटा। हमारा से एच यानी हाइड्रोजन, हैंकी से एच ई यानी हीलियम, लिए से एल आई यानी लिथियम, और बेरिलियम जो है बेटा, बी ई। तो हमारा, हैंकी, लिए, बेटा, आपको ये ब्लॉक याद हुआ। ठीक है, अब आइए 5 से 10 तक पे। 5 से 10 तक देखिए आप ऐसे ही, इस कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ऐसा ही नाम याद हो जाएगा। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो आप इसको बोलिए ब। फिर ये सी है तो इसको बोलिए क। फिर एन है तो बोलिए न। फिर ये ओ है तो बोलिए ओ। फिर ये बोलिए फ। फिर ने, बकनोफ ने। आप ऐसे इसको पढ़िए, ब क न ओ फ ने, बकनोफ ने। जैसे होता है ना बकलोल, बकलोली करता है, बहुत बकलोल है, तो उसको आप करिए बकनोफ ने। एप से फ्लोरीन हो जाएगा वहाँ पे, ने से नियोन। आप इसका नाम देख लीजिएगा। तो बकनोफ ने आपको कहाँ से कहाँ याद हुआ, 1 से 4 पहले, फिर 5 से 10, 10 तक हो गया। अब आइए 11 पे। 11 का भी देखिए ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए 11 पे क्या है, सोडियम। सोडियम कैसे लिखते हैं, Na, तो इसको बोलिए ना। और ये मग, Mg को मग, ना मंग अल। एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं तो अल। Si को C, और फिर प, फास्फोरस का प, सल्फर का स। आपको 11 से 16 भी याद हो गया। कैसे, ना मग अल सी प स। अलग अलग है, देखिएगा, ना मंग अल सी प स। याद हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। हमारा, हैंकी, लिए, बेटा, 1 से 4 तक। ब क न ओ फ ने, 5 से 10 तक। ना मंग अल सी प स, 11 से 16 तक। अब बचा ये 4 तो भैया 4 तो कौवा भी याद कर लेगा। ठीक है, भाटुली जो दौड़ते हैं सब, भटला बटी, छोटकन, छोटंगन, लेड़वन, भरका, सब वो सब याद कर लेंगे।
है कि नहीं। बिल्कुल आराम से याद कर लेंगे। तो आप इसको अलग से बना भी सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिए 17 से। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिख दीजिए कल, कल से डिनोट करिए। कल यार का, कल यार, पोटेशियम को के लिखते हैं तो का, कार जर गया। जर गया मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लेम, फायर, बर्न, बर्न हो गया, फूका गया, तो घी में फूंक दिया गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिनोट करके याद कर लीजिए। कल यार का कार जल गया। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये हो गया चारों। अब मैंने इसको सीक्वेंस बता दिया। अगर आपको ये याद हो गया तो आपका सीक्वेंस अब टूटने वाला नहीं है। और आपको साथ साथ क्या याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया। अब बात करते हैं परमाणु भार कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग बस इसका 3 ठो रट लीजिए। देखिए ये बेरिलियम जो है चौथे नंबर पे जो है बेरिलियम, इसका आप रट लीजिए 9 होता है। नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पे, इसका आप रट लीजिए 14 होता है। ठीक है, और एक कहाँ गया, हाँ ये क्लोरीन, क्लोरीन का भी आप रट लीजिए जो 17 नंबर पे, उसका 35.5 होता है, ये एक्यूरेट। अगर आप 35 रख के भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एक्यूरेट मांगने लगता है तो 35.5 आपको रखना पड़ेगा, 35.5। ठीक है, तो आप 35.5 भी याद करिए, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो आप इन तीन को तो ऐसा ही मुंह पे याद कर लीजिए। बेरिलियम का 9 होता है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ये क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो आप इन तीनों को ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि जो मैं रूल बताने वाला हूँ वो इन तीनों पे नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी सब पे लग जाएगा, इन तीनों पे नहीं लगेगा। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। और बचा बाकी सब के लिए, तो बाकी सब के लिए देखिए करना क्या है। जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है उन्हें ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें जितने भी विषम संख्या दिख रहे हैं, विषम संख्या कौन है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे 2 से नहीं कटेंगे, तो ये विषम संख्या है। तो आपको करना क्या है, जितने विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं विषम ले रहा हूँ 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये विषम संख्या है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के बाद जितना भी आएगा, तो 2 2 3 कितना होता है 6 होता है, आपको उसमें कितना जोड़ देना है, बस 1 जोड़ देना है। जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, आपका एटॉमिक मास निकल के आ गया। ठीक है, ये सभी विषम संख्याओं के लिए होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 के लिए बताया, अगर मैंने 5 के लिए बोला तो 5 का एटॉमिक मास निकालिए, परमाणु भार निकालिए, तो क्या करेंगे, पहले 5 में 2 का गुणा करिए, तो 5 दूनी 10, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 11, यानी इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 11। समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया विषम संख्या के लिए। अब बात आएगी कि भैया सम संख्या भी तो है जिसे इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से कट जाए, उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए कुछ नहीं करना है बाबू, बस 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आ गया। ठीक है, विषम संख्या जो है उसमें केवल 1 जोड़ना है। ठीक है, और सम संख्या जो है उसको बस 2 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ गया ऑटोमेटिक। जैसे हीलियम का देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या 2 है, तो ये एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। तो आपको बस इसमें 2 का गुणा कर देना है, यानी 2 दूनी 4, आपका एटॉमिक मास निकल गया। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ये पूरे 1 से 20 तक लगेगा, और जो 21 से 30 तक बताया था वो उसी में लगेगा जो मैंने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और थोड़ा थोड़ा अगर कहीं होगा चेंज तो आप जो है कि उसमें अपने से भी कुछ बना लीजिएगा। और ये तीनों का जो है मुंह पे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों पे ये रूल नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब पे लग जाएगा। तो चलिए आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुनिए सभा करें, टेक केयर। और वीडियो जो है कि धीरे धीरे अपना समय समय पे आना जारी रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सुनिए सभा करें, टेक केयर।